अगला एमएलए था सर, कभी नहीं आया यहाँ पर ना। यह दुख दलित देखने के लिए पुल दीजिए। बच्चा घंटे स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में जो मैट्रिक वाला है, एक को बच्चा जाता नहीं स्कूल 6 महीना तक। पानी पढ़ा तो स्कूल जवानी पाछे घोड़त नहीं आछे तो फेल पड़बे ना। गरीब बच्चा करने के उपकार पता नहीं हम लोग को क्या। हाँ, हम लोग को मारने के लिए चाहता है ना सरकार। क्या करेगा मारने के लिए? हम लोग को इससे बढ़िया और पानी छोड़ दे, हम लोग मर जाएंगे डूब के। क्या करेंगे? खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज एक नए घाट से नई समस्या लेकर के आपसे हम रूबरू हैं। आज हम इस वक्त टेरागाछ प्रखंड के सुइया में है। ये बागवानी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सुइया एक जो दही के लिए बेहद मशहूर इलाका माना जाता है हमारे यहाँ, लेकिन बदहाली के लिए, बदहाली का स्विट्जरलैंड भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ के लोग आज भी चचरी पुल पर सफ़र करते हैं। नदी कटाव की मार से ये लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रतवा नदी और एक गोड़िया नदी का यहाँ पे संगम स्थल है। तो काफ़ी समय से लोग तबाही का सामना करते हैं। और पीछे का जो इलाका है वो उत्तरवानी का इलाका है, जहाँ पे माघ मेला लगता है और इसके लिए बेहद मशहूर है हमारे इलाके में। और सामने बेनुगर मटियारी का भी इलाका आता है। फिलहाल हम बात करते हैं सुइया की। सुइया में आज नदी कटाव सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लैंडलेस लोग रहते हैं और राजनीतिक भेदभाव का शिकार है ये इलाका। यहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को समझ करके यहाँ पे नेता नहीं आते हैं, न विकास करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण हमारे साथ हैं जो अपनी समस्या हमको बताएंगे। और आप देखने वाले सभी साथियों से गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये लोग जो हाशिए में पड़े हैं सदियों से, वो अब मुख्य धारा से जुड़े, विकास की रोशनी इनके गांव में पहुंचे, इनके गांव में भी स्ट्रीट लाइट जले और ये लोग भी सप्लाई वाटर पिए और एक अच्छी सड़कों पर ये लोग चले। और दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका घनीस फुलसराय 10+2 इंटर हाई स्कूल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे ज़िले में रसल हाई स्कूल और सोनथा हाई स्कूल के बाद सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला हाई स्कूल माना जाता है। पिछले साल यहाँ पे एक टॉपर, बिहार टॉपर भी दिया था। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में यहाँ के बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के हैं हमारे खबर सीमांचल के साथी और पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार जी। बताइए क्या क्या समस्या है आपके इलाके की? समस्या यहाँ बहुत है सर। ये जो नदी, जो रतवा नदी है, दोनों तट में हमारा पंचायत बसा हुआ है। एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार। अच्छा। दूसरी समस्या ये यहाँ ये है कि जब बाढ़ जब आती है तो घर द्वार छोड़ के लोग किसी स्कूल में या किसी सरकारी स्थल में जाके खड़ा रहते हैं। हाँ। वहाँ गुजरने के बाद जब कुछ आदमी का घर भी कटा, जहाँ मेरा हडगांव है, हाँ। यहाँ भी कटा है। यहाँ इसको जो बम्बू पाइलिंग होता है या इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहाँ है कि हमारा घनी फुलसराय स्कूल इस इलाके का सबसे बढ़िया स्कूल है, लेकिन 6 महीना वहाँ जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध रहता है। हाँ। वहाँ हम तक नहीं जा सकते, हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ने जा सकते। 6 महीना ही वहाँ पढ़ते हैं। आने जाने का रास्ता, इसलिए इस घाट में हम लोगों को सबसे पहले पुल की जरूरत है इस घाट में। और अभी हम लोग सिर्फ चचरी में पार करते हैं 3 महीना 4 महीना। अच्छा। इसके बाद चचरी के बाद हम लोग नाव में पार करते हैं। नाव में जब पार करते हैं तो समझिए कि हम लोग का जान हथेली में लेके टपते हैं, कब कहाँ अनहोनी हो जाए। चूँकि हम लोग इस इलाके का मुख्य हटिया यहाँ सुइया है, इसलिए हम लोग घनी फुलसराय, चैनपुर, चिल्हनिया, बेतवारी, खर्रा, इन लोग को मजबूरन है कि राशन पानी के लिए यहाँ आना बेहद ही जरूरी है। नदी पार करना नदी पार करना ही जरूरी है। इसलिए हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं, हम लोग का यहाँ का एमएलए से भी मांग करते हैं, चूँकि 15 साल जो मांग है कि कम से कम यहाँ हम लोगों का नदी में पुल हो जाए और यहाँ जो कटारोधी कार्य होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ लोग बच सके। आप बताइए, आप हमेशा यहाँ की समस्याओं पर बोलते रहते हैं चौक चौराहों पर, और बहुत गुस्सा भी आता है आपको। पूरी जिंदगी तकरीबन आपकी हमारा तो घर कर रहा है सर। हाँ बोलिए। घर कर रहा है, यहाँ बगल में नदी आ गया सर। अब हम लोग 8 दिन 9 दिन तक पानी रहता है, तो जाके वहाँ पर स्कूल में, इसमें जंगल में रहते हैं, है ना। और कैसे समस्या हुआ सर, ये पुल तुल कोई अगला एमएलए था सर, कभी नहीं आया यहाँ पर ना। यह दुख दलित देखने के लिए पंचायत का खाली खबर सीमांचल की टीम हाँ वही खबर जाता है, वहीं पर से वहीं पार। इधर कुछ नहीं आता है सर, है ना। हम लोग मरे कि जिए,
इससे कोई मतलब नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ चाहते हैं कटान रोड दीजिए, पुल दीजिए। बच्चा घंटी स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में जो मैट्रिक वाला है, एक को बच्चा जाता नहीं स्कूल 6 महीना तक। पानी यहाँ नदी में कैसे भेजेंगे? नाव में नाम कहीं डूब गया तब क्या करेंगे? लानी खोलो छे, नाम वाला नाव नहीं खोलता। वाला लानी खोलो छे, बच्चा ला घोड़त रही यहाँ छे, लाखों बच्चा जा छे, कोई तकलीफ है छे, छोड़ल पर तकलीफ क्या ना मरने का यहाँ दिशा आ गया है सर हम लोग का। हमरा लार पर ये बाजार भी नहीं बचेगा सर, ये बाजार भी नहीं बचेगा। मस्जिद? स्कूल चल जाएगा आपका, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जो है ना चल जाएगा सर। मस्जिद मस्जिद भी जाएगा, सब खत्म है ना? सब चल जाएगा सर। हम चार खाली घर द्वार अंदर पुल बने दो, हम नदी पर घर है सर, नदी पर घर। हमरा सरकार की पैसा नहीं मांगो कि हम तक सरकार पैसा दो, हमरा हम लोग को भला हम चार खाली भला दे दो कि एक मुट्ठी भात हमरा सीजे खाम यही बड़े छे, हमरा खोपड़ी मारे रो। हम चार घर एकदम लद्दी बाने दो, पुल बाने दो खाएंगे। अब गरीब गुरबा छुआ पड़ा छे तो स्कूल जवानी पाछे घोड़त रहिया छे ते फेल पड़बे ना, गरीब बच्चा कन्ने के उपकार न हो। तब 10 टका खर्चा আছে। अब मेहनत से बिजली वाला ते छे, बिजली वाला एक तो लॉकडाउन ने सरकार बन के रख ले, अला बिजली वाला तंग कर छे तो गरीब बुरबा कुनिया से बिजली वाला दिबे। योर बस सोच उतना काल हो से उ तंग करे बिजली वाला तार खोले बिजली माफ होना चाहिए। बिजली माफ होना चाहिए। घोड़त करे रोटी दिया गरीब बिक्री करते हैं कि 30 रुपया महीना लेगा तो वो 30 रुपया महीना लेगा तो हम लोग मजदूर खट के बाल बच्चा के पोसेंगे, आ कि 30 रुपया उसको देंगे कि बिजली वाला के देंगे हैं? तो वो सब माफ कीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सब आप बोलिए, आप यहाँ के समस्याओं से हमेशा रूबरू रहते हैं, बताइए। बोल जलाएला हाथे सर कैसे बोले खुद हल्ला। हाँ कोटी तो वहाँ हम लोग को इतना स्थिति खराब है पानी आने से, और हम लोग का नहीं उस पार नहीं इस पार आ सकते हैं, और बीमार आदमी पड़ जाता है तो उसको मरना ही है। हाँ मरना ही, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि बचेगा वो। तो सरकार हम लोग के लिए क्या सोचता है आप लोगों को पता नहीं। हम लोग को क्या, हाँ हम लोग को मारने के लिए चाहता है ना सरकार। क्या करेगा? मारने के लिए हम लोग को इससे बढ़िया और पानी छोड़ दे, हम लोग मर जाएंगे डूब के, क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चारों तरफ टप्पू है इसका। चारों तरफ टप्पू है, बीच में हम लोग का घर है। इनों का बचाने के लिए बूढ़ा बनाकर तब हाई स्कूल ले जाते हैं, तब वहाँ हाई स्कूल में रहता है, इन गुजर के बस करता है, पानी घर जाता है तब जो है कि इन लोग आता है। हाँ ये हालात है। ये हालात है। इन लोग को वहाँ भी तटबान होना चाहिए। 100 बार हम टेढ़ा गाछ फोन किए, सीओ साहब के किए, बीडीओ साहब के किए, एमएलए साहब को किए, एमएलए साहब के किए, मगर कोई नहीं देखने के लिए आया। कोई नहीं है सर, उन्नत नहीं रहता, कोई नहीं आया यहाँ, कोई माँ बाप नहीं कोई नहीं आया माँ बाप। सुनिए यानी मर गए हम लोग सर। यहाँ पर तो फर्स्ट बात है, यहाँ पर फर्स्ट बात है कि आज तक बोल 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 हम सर घर डूबे जैसे ना, कोई देखवा नहीं हो सक थाना लोगला भीजे जातो लोगला इतना इतना पानी हो जातो। कोई बाबू सहारा कोई नहीं उसको तुरंत हमनी कोई बाबू सहारा कहूँ आता है नहीं देता हम लोग को। राशन की राशन मिलता है, मिलता है, वही पैसा लेके जाएंगे तो देगा, नहीं दे जाएंगे पैसा लेके तो नहीं देगा। यहाँ पर देखिए हम लोग जिंदा होकर के भी मरे हुए हैं, जिंदा होकर के भी मरे, इसलिए हम लोगों को आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। न शासन प्रशासन चाहे कोई पदाधिकारी, चाहे खास करके एमएलए एमपी तक हद पार कर गया। आज तक हम लोगों को आंसू पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आज तक मैं एमपी एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ कि हम लोग अल्पसंख्यक रहने का नाते नहीं यहाँ पर कोई नहीं आ पा रहा है। वोट देते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज का डेट में अगर कोई मर जाए तो यहाँ पर पूछने वाला किसी को कोई नहीं रहा। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, सरकार से मेरा यही प्रार्थना है कि यहाँ पर नदी जो कट रहा है, कटान में हम लोग के पास में न जगह है न जमीन है, कैसे हम लोग को बाल बच्चा जिंदा रहेगा उनके लिए सोचे। थोड़ा तटबंध को बांध दे, बॉर्डर पेंटिंग कर दे। सर सबसे बड़ी यहाँ ये है कि सुइया हाट चारों तरफ से एक महान हाट है, और ये हाट जो है पुरानी हाट। अभी इस साल पर बरसात के मौसम हो जाता है, डिलीवरी माँ बहन जब बीमार होते हैं तो जगह पर नहीं जा पाते हैं, यहीं पर घाट पर आ ही करके वो दम तो जाते हैं। कुत्ता काटने और सांप काटने तक का अथवा उसका इंजेक्शन टेढ़ा गाछ पर नहीं मिलता है। आपको इस पंचायत के अंदर में सांप कट्टी से लेकर कुत्ता कट्टी तक का यह इलाज नहीं होता है। इस पर गौर किया जाए। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि घर से लोग बेघर हो जाते हैं, या प्रखंड वाले या
वीडियो या आपको विधायक कोई देखने नहीं आता है। ये मुसीबत हमारे साथ है। और जहाँ तक के यहाँ पर जो हम लोग हैं, एक तरफ से कुआं में डूबे हुए हैं, या हम लोग बेसहारा हैं। और यहाँ अब भगवान ही जानता है यहाँ के लोग किस तरह से हम लोग मजबूरी हम लोग काट रहे हैं। इस पर आप लोगों को देखना चाहिए। रुकिए। सुइया का दर्द बड़ा ही दर्द है और सुइया का दही बड़ा ही मशहूर है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ दही की जो अहमियत है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इनकी पहचान मिट चुकी है। हालांकि इस इलाके में रोज़गार का एक बहुत बढ़िया साधन दही लगाना हो सकता है या दही की बिक्री हो सकती है, क्योंकि यहाँ के दही के बारे में शादी ब्याह में लोग ऑर्डर देते हैं और रुमाल में बांध करके ले आ सकते हैं। ऐसे दही की क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन जो समस्या है वो भी कम नहीं है। और वैसे भी बादुगंज विधानसभा क्षेत्र में आपको हम इस तरह की समस्याएं लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्या दुखद इस मायने में सबसे ज़्यादा है कि इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और आप लोग भी इस पर कोई पोस्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। आज चलते चलते आपको मैं ये बता दूँ, एक स्कूल है यहाँ पे पंखावाड़ी मिडिल स्कूल, जिसको जो बहुत ही बुरे अवस्था में था, खबर सीमांचल ने उसको गोद लिया और आज वो स्कूल की सूरत बदली है। और वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते तक नहीं थे, लेकिन अब है, रास्ते भी हैं। तो उस वक्त जब गोद लिए थे तो आनंद जी भी हम लोग के साथ थे। तो उस स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल में अभी जाने के लिए रास्ता हो गया है। हाँ बोलिए। और पहले तो रास्ता था नहीं, उसका मुद्दा आपने खबर सीमांचल ने उठाया था, और उठाने के बाद स्कूल का हाल दुरुस्त भी हो गया और रास्ता भी बन गया और पिच भी हो गया। कच्ची तो कच्ची, उसके साथ पिच हो गया है। और इसको इस मुद्दा को सबसे पहले खबर सीमांचल ने ही इस इलाके में उठाया था। इसलिए खबर सीमांचल पर मुझे विश्वास है कि ये जो पुल वाला मुद्दा और ये कटान रोधी जो कार्य का मुद्दा उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि 100% इस मुद्दा पर हम लोग कायम होंगे और सक्सेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बेहतर उम्मीद रखिए। अब ये बताइए कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है, घर कट गया है तब? 500 आदमी यहाँ 2000 की आबादी में है, या 2000 की आबादी में है मोटा मोटी। और लगभग 500 आदमी को बेघर है, मतलब वो रोड पर आ जाएगा। अगर ये नदी कट गया रोड पर सारा लोग आ जाएगा। आपका एक ही घर है? बेटा है, मतलब ये सुइया बस्ती जितना भी है, ये हटिया है, ये 25 जात का बस्ती है, गरीब आदमी है। हमसे पूछिए। पूरा मोटा मोटी। और बहुत दुख की बात है कि अगर इन लोगों का घर कट जाता है तो पूरा रोड पर बचेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ना कोई विकल्प है। और इसको रोकना बहुत जरूरी है। सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे माननीय विधायक तुलसी मालम साहब थे और कुछ किए भी थे, तो काम वैसे हुआ, फिर कट गया, मतलब ढंग से नहीं हुआ कोई काम आज तक। ये सब घर अगर कट गया, स्कूल कट गया, सब तबाह हो जाएगा। सब तबाह हो गया। सर हमको बोले हमको लाल कार्ड मिला था सर, 19 डिसमिल। अब घर कट रहा, हम कहाँ रहेंगे सर? पूछिए तो कहाँ रहेंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे? हम लोग रहने की जगह नहीं है, नहीं 1 इंच भी नहीं है। यहाँ पे 1 लाख टका कट्ठा बिकता, हम लोग कौन बात से लाएंगे? मात्र 2 डिसमिल 3 डिसमिल हम लोग का दे। मस्जिद मात्र 5 फुट नजदीक है, उसके बाद 10 फुट बाद आपका स्कूल सुइया है। सुने आप, ये सब बच्चा सब रहेगा कहाँ? हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोग ये स्कूल के छत पर रहते हैं बरसात का मौसम में, और कोई देखने वाला हम लोग का हमदर्दी लेने वाला कोई नहीं है। बोल की समस्या છે की का बात છે? नदी किनारे घर छे, हम चार जगह जमीन कुछ नहीं छे। आ घर कटान हो छे, हम चार फिर जगह जमीन चाहिए, हम चार घर चाहिए। अच्छा, ये ती बोल। देखते हैं ना, बगले में नदी है। हाँ। बगले में घर है, हम लोग कहाँ रहेंगे? जमीन भी नहीं है हम लोग। स्कूल में घर जाता है तो रहने नहीं पाती है। स्कूल भी है, स्कूल कट जाने के बाद कोई जमीन जाता है। बाल बच्चे एक तो घर लेके रहते हैं, उसी में गोरू माल बकरा बकरी पानी जब आता है ना, उसी में घुरिया कर रहते हैं। अच्छा, तो शरण नहीं है, कहाँ रहेंगे? नदी के बगल में शरण एक रती नहीं है बाबू, चुनाव से पहले हम आपको बताए थे खर्रा बस्ती का हाल, जो पोलिंग बूथ 8.5 किलोमीटर दूर है। तो वो यही इलाका है जो 8.5 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि टेरागाछ में लोग
अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए भी 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो यहाँ पे गांव का क्या हाल होगा अब आप समझ सकते हैं। बारहवीं विधानसभा है जहाँ पे चौथे गियर पर गाड़ियाँ हाँ वाकई में हम लोग टेरागाज में बोले खर्रा के लोग 8:30 चैनपुर आते हैं वोट देने के लिए। बाढ़ के समय आता है प्रखंड में अंचल में खबर करते थे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, अपना जान संभालेगा या हम लोग को संभालेगा। हम लोग जो है यहाँ हमारा रेवेन्यू हटिया भी जा रहा है, गाँव ग्राम स्कूल मस्जिद सब जा रहा है। हम लोग सूचना करते हैं पदाधिकारी को, लेकिन यहाँ करके कोई समस्या निदान नहीं होता है। तो हम लोग अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं स्कूल में आकर के बरसात भर। अभी भी हम लोग को समान मतलब 6 महीना आप लोगों के लिए खुशी के दिन होते हैं, 6 महीना दुख के एकदम साफ दुख दिन। 6 महीना किसी के यहाँ खाना नहीं बनता है सर, रात भर बार भूखे रहते हैं। अगर पड़ जाता है तो किधरों निकलने का मौका नहीं है। माननीय जो MP साहब है जावेद साहब, हमारे समाज में कोई भी आदमी उसका शकल नहीं देखा होगा मोटा मोटी। यहाँ विधायक तो हमारे जो अंजन नईमी साहब है उनको नहीं देखे हम। शकल नहीं देखे आज तक। MP MLA का सर हम लोग MP MLA का शकल नहीं देखे हैं। अच्छा 15 साल के बाद में इस बार कैसे तोसीफ आलम जी आए थे वोट मांगने के लिए, वो भी कुछ नहीं। कार पर गया सर, कार पर उतरा नहीं नहीं कौन दुख है मतलब आप लोग MLA MP को नहीं देख पाते। वोट से हम लोग मतलब है, चेहरा से मतलब नहीं है। चेहरा से मतलब नहीं, चेहरा से नहीं, अब तक नहीं देखने आया। ये हाल है। अब एक हम लोग नए मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए आज जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग बड़ा गौर से सुनिए। ये रास्ता वहाँ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ है, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने बनाए थे। ठीक है, ये लोग जो कुछ भी आज के दिन में हैं तो वो मौलाना की बनवाई हुई सड़कों पर चलता है, हाँ उसी का देन है। ठीक है, अब ये पुल अगर खाली बन जाए तो यहाँ से झाला कितना लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पड़ेगा। कलियागंज मार्केट से जुड़ जाएंगे, अररिया पलासी से जुड़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि यहाँ के लोग जिंदगी किस तरह से तिल तिल करके जी रहे हैं। अब अगर हवाकोल, सामने में हवाकोल गांव है, खजूरबाड़ी है, उनको सबसे पहले टेरागाज जाना पड़ेगा, टेरागाज से फिर मटियारी आना पड़ेगा, तब फिर लौचा बहादुरगंज होते हुए किशन जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आदमी मर जाएगा रास्ते में लगभग मतलब 25 किलोमीटर का सफर 100 किलोमीटर की दूरी हो पड़ता, 3 पाव टेरागाज जो है ना नदी का उसी पार पड़ता है। अगर यहाँ पुल बन जाए तो ये बिल्कुल बैगना से जुड़ जाएंगे लोग। उसके बाद बहादुरगंज यहाँ से 8-10 किलोमीटर का फासला पड़ेगा, जिला जुड़ जाएंगे और कलियागंज मार्केट से जुड़ जाएंगे। ये लोग अपने उत्पाद को, अपने उपज को दोनों मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं और बिशनपुर हाट आना इन लोग के लिए सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन इन लोग के दर्द को कोई नहीं सुनता है। इसलिए नहीं सुनता है कि कुछ नेता ये समझते हैं कि इस इलाके में सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं, तो कुछ नेता ये समझते हैं कि इस इलाके में बहुत संख्यक समुदाय रहते हैं। यही नेतागिरी का यहाँ चाल चल रहा है और इसी जातीय आधार पर इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इनकी आवाज को कभी सुनी नहीं। समय का 25 30 किलो तो चाल भी देता है, प्रधानमंत्री वाला प्याज भी देता है। यहाँ पर गली सब गली में हमको अपना खाता वाला जमीन में हमको थोड़ा सा जगह दिया जाता है कि हम प्रधानमंत्री वो रिजर्व करके रखा, वो भी दिया नहीं जा रहा कि हम प्रधानमंत्री हम लोग को जान करके रखा। बना हमारा कौन डका जेबे, प्रधानमंत्री छोड़ा नहीं जा रहा सर, सरकारी घर बना रास्ते न वो खाता का जमीन छोड़ रहा नहीं और प्रधानमंत्री दे रहा नहीं। 2017 की बार में ये लोग चारों तरफ से घिर गए थे। आज भी अगर जब निकलिएगा तो रास्ते कटे हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि जिसके निशान आज 3 साल बाद भी अगर मिल रहे हैं तो इस इलाके में कितना विकास हो रहा है या विकास की क्या हकीकत है। तो आप लोग रुक हाँ, आप ये बताइए कि आप आपके घर के करीब में ये हाल है, आप कभी सोचे थे?
ये तो सही में, जब हम तो इधर आते कम है क्योंकि एक तो साधन की कमी है और ऊपर से इधर आना कम होता है। लेकिन एक फेमस दही है, दही खरीदने के लिए हम कभी कभी आते थे। लेकिन जब यहाँ आए, लोगों से मिले, जब इन लोगों की बातों को सुने तो आज हमको अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे ये हाल है और बहुत खस्ता हाल है। और अफसोस भी है हमको इस चीज़। और ये जानकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि यहाँ के लोग अपने एमएलए एमपी का चेहरा तक नहीं देखे हैं। और इसके लिए हम पोस्ट भी करने वाले हैं कि बताइए, अब यहाँ पे एमएलए और एमपी का चेहरा तक नहीं देखे हैं। बहुत अफसोस की बात। इस जमाने में ये हालात, इस जमाने में ये हाल है। अच्छा, आप लोग अपना ठीक है, बुरे हालात में जी रहे हैं, बहुत परेशानी है, फिर भी कुछ तो जज्बा है अपने बच्चों को पढ़ाने का? हाँ, खूब जज्बा है। क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? बच्चा लोगों का भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सर। अपना चावल सीधा का बेच के दे रहे हैं। समय पर मास्टर स्कूल नहीं आ रहा है। अब ये हमारी यहाँ ये हरकत है। ज्यादा बोलने पर उल्टा ही कीचड़ हम लोग को उछालता है। सर रोजी रोजगार करके जॉन कमा के तब बच्चा को स्कूल भेजता है ना, अपना पेट काट के बेचता है सर, सामान बेच के तब ले जाता है स्कूल। बताइए कि पूरे जिले का सबसे पुराना 10+2 हाई स्कूल यहाँ पे है, जहाँ पे कई जिलों के टीचर पोस्टेड हैं और यहाँ के बच्चे टॉपर भी रहे हैं, बिहार टॉपर। जब बिहार में 30 से 32% रिजल्ट आए थे, उसके बावजूद भी अगर ये हालात है इस इलाके का तो समझ सकते हैं। 6 महीने ये लोग जैसे तैसे सुखाड़ के दिन में 6 महीने जैसे तैसे लोग चलते हैं, मतलब खुशी के दिन होते हैं और 6 महीने इनके लिए गम के दिन होते हैं और रोते हैं लोग, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिर ऐसा कब तक रहेगा, आप लोग सोचिए। और ये मत कहिए कि जुमा 8 दिन हुए विधायक बने हुए तो क्या करेंगे। नीतियाँ नहीं बदलती है, योजनाएं नहीं बदलती है, भले ही आपके विधायक बदल जाए, आपके प्रधानमंत्री बदल जाए, तो इसलिए अब ये मत कहिएगा कि भाई जुमा 8 दिन हुए विधायक बने हुए। जिम्मेदारी उनकी बनती है, सांसद की बनती है, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों की बनती है। तो आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए, हम आपके साथ हैं और जहाँ पे भी इस तरह की समस्या है, इस समस्याओं को एकदम उठाते रहिए। तो आप लोग बोल्डर पिचिंग चाहते हैं ना? बोल्डर पिचिंग चाहते हैं, पुल चाहते हैं, पुल चाहते हैं, और रहने के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। हाँ हाँ, जमीन चाहिए सर। हाँ, जमीन हम लोग को बहुत तकलीफ। चलिए, थैंक यू।